से ही परिवार दी बच्ची दो शब्द गुरु की पावन बाणी विचों पढ़ के गए हैं। आप संगतां ने बड़े प्रेम दे नाल सरवण कीते ने। वाहिगुरु कृपा करे अगे तो मालक इस तरह साडी कौम दी पनीरी नूं गुरबाणी कीर्तन गुरबाणी विचार नाल जोड़ के कौम दा अते अपना जीवन सफल करन दा बल बख्शण। सो कृपा है जो बच्चे गुरबाणी कीर्तन नाल गुरबाणी विचार नाल गुरबाणी नाल जुड़े हन। सो सतगुरु पातशाह जी दी पावन बाणी दे हुक्म अनुसार गुर की सेवा शब्द विचार आओ। जिन्ना क वक्त रहिंदा है उन्ने क वक्त दे दौरान आपां गुरबाणी गुर इतिहास विचारन दा जतन करिए। पातशाह जी दी पावन बाणी दा हुक्म है, जो आया सो चलसी। जो भी इस धरती ते आया उस जीव ने इथों एक दिन चला जाना। ये सच्चा आपां तकरीबन बहुत वारी अपने संगी साथी रिश्तेदार भैन भरावां दे भोग दे समय सुनदे आ भी जो भी जीव आउंदा वो एक दिन चला जांदा। जिन्ने दिन किसी घर दे विच इस तरह की कोई क्रिया हुंदी आ उत्थे अक्सर यही गल दोबारा दोबारा रिपीट की जाती है भी वाहिगुरु दा हुक्म है भाई भाना है। चाहे कोई जीव छोटी उम्र दा सी ते चाहे कोई जीव वड्डी उम्र दा सी। ये सच्चा जो भी इस धरती ते पैदा होया उन्हें एक दिन चला जाना। क्यों कह लो भी जो भी इस धरती ते बीजा गया अक्सर उन्हें 6 महीने 3 महीने बाद वड्ढिया जाना गा। फसल पक जानी है वड्ढी जानी है। हरी नहीं नह डडोरी पक्की वड्ढण हार। पातशाह जी हुक्म भी करते ने भी किसान दे अपने हथ विच आ, चाहे वह फसल नूं पका के वड्ढ लवे ते चाहे वह फसल नूं कच्ची वड्ढ लवे। आपां सारे खेती नाल संबंधित हाँ, चाहे आपां फसल नूं कच्ची वड्ढ लईए ते चाहे पक्की वड्ढ लईए अपने हथ विच आ। जिवें कि ना साखी प्रमाण साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज उन्हां नूं एक निक्का जिहा बच्चा मिलिया। जदों वो बच्चा मिलिया ना ते उस वक्त गुरु नानक साहिब नूं उस बच्चे ने अपने वल्लों एक अर्ज की। अर्ज की है, हे बाबा तुसी रब दे बंदे हो, तुसी दुनिया नूं तारन दे लई आए हो। तुसी कुछ मैनू भी पुछया ते मैं तुहानू भी कुछ पुछ लवां। हुण गुरु नानक साहब नूं की पुछदे ने, कहंदे बाबा मैनू मौत तो बड़ा डर लगदा। ते हुण गुरु नानक साहब दा सुभाअ किदां दा भी जिहो जी किसी वीर कोले पहुंचदे ने तां उत्थे उन्हां दे लेवल दी उन्हां वर्गी ही गल करदे ने। गुरु नानक साहब जी दे ये प्रचारक दौरे दे वक्त उन्हां दा अपना सुभाग आ। हुण जदों गुरु नानक साहब नूं बच्चे ने पुछया बाबा मैनू मौत तो डर बड़ा लगदा। हुण गुरु नानक साहब जी मुस्कराउंदे भी ने, हस के पुछदे ने बेटा तैनू ये डर क्यों लगन लग गया? तेरी जिड्डी उम्र दे बच्चे तां ना मौत नूं भुल्ले हुंदे ने, उन्हां दे मौत चेते नहीं हुंदी। तेरे नालों वड्डी उम्र दे जवान वो बिल्कुल ही नहीं मौत नूं चेते करदे, वो बिल्कुल ही वसार दिंदे ने, भुल जांदे ने। फिर तैनू इन्नी छोटी उम्र दे विच किवें मौत चेते आ गई? हुण गुरु नानक साहब कहंदे ने मौत तां बच्चे नूं तां की चेते आउणी है, जवान नूं भी नहीं चेते। जवान नूं तां मौत चेते की आउणी है तां बुढ़िआं नूं भी नहीं चेते।
ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਨਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਫਸਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਗੁੜ ਚਾਦਕ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਉਂ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਨਾ ਮੱਚੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪ ਗਿਆ ਉਹ, ਚੱਲ ਜਰਕ ਦਿਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਹੂੰ ਤੇ ਧੋਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਫੱਟ ਅੱਗ ਮਚਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਅੱਗ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਡੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਤੀਲੀ ਘਸਾਈ, ਅੱਗ ਲਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ?
भी किते तू ये ना समझ लवी मौत रूपी अग तैनू बुढ़े होए नूं पऊगी। ये ना मन लवी ये मौत रूपी अग निक्के नूं भी पै सकदी आ, बुढ़े बाद विच ते निक्के पहला मच जांदे ने, मतलब पहला जा सकदे ने इत्थों। उस चुल्हे वाले सीन ने मैनू डर लगन लाता। दूजा सीन, एक दिन मैं अपने वल्लों मझां गावां चार रहा सी, धाड़ भी आए, उन्होंने ना पक्की फसल वेखी ना उन्होंने कच्ची वेखी। वो आए, उन्होंने सारी दी सारी फसल ना कर दी, कुछ भी नहीं छड्डिया। हरी नहीं नह डडोरी, ना हरी वेखी ना पक्की वेखी, उन्होंने साफ ना कर दी। इन्हां दो सीना तो मेरे अंदर मौत का डर पैदा हो गया। हुण मैं सोच रहा किते तैनू निकड़े जी नूं अग ना पै जे, किते तैनू ना निक्की जी उम्र दे विच किते मौत रूपी अग ना पै जे। ताइयों मैं अपने अंदर दी पीड़, अपने अंदर दा ख्याल तैनू दस्सिआगा। जदों इदां कहानी गुरु नानक साहब नूं दसी ना, गुरु नानक साहब बड़े खुश होए। उन्होंने अपनी बुकल विच लै लिया ते मुस्कुरा के कहंदे, पुत्त उम्र निक्की जी आ, ख्याल बुढ़ियां वाली, उम्र निकड़ी आ ते ख्याल बजुर्गां वाले। तेरी आ उम्र तां ये कुछ सोचण दी है ही नहीं जेड़ा कुछ तू सोच रहा। ये उम्र जो कुछ तू सोच रहा ना, ये सोचण दी है ही नहीं। तेरे वर्गे बच्चों नूं तां मौत कित्थे, उन्हां नूं तां अपणियां खेडां चेते आउंदियां ने, उन्हां नूं तां रंग रलियां मौज मस्तियां चेते आउंदियां ने, मौत थोड़ी चेते आउंदी आ। पुत्त तेरा नाम की आ? पातशाह मेरा नाम बूढ़ा गा। ते गुरु नानक साहब ने हस के कहता, बूढ़ा नहीं तू तां बुढ़ा गा। भाव बुढ़ियां वालियां गल्लां, सियाणियां गल्लां करदा ना, इन्नियां सियाणियां गल्लां मैं अज तक तेरे वर्गे बच्चे तो नहीं सुनिया। ये तां बजुर्ग गल्लां करदे हुंदे आ, वो भी टामे टामे, हरेक नहीं, टामे टामे गल्लां करदे हुंदे आ। तेरा सवाल सी मैनू मौत तो डर लगदा ना, पुत्त अज तो बाद तैनू मौत नहीं आवेगी। गुरु नानक दा पहला नाता, मतलब कि पहली मिलनी, पहली भाव मुलाकात ते बाबा बुढ़ा जी ते कृपा हो गई, तैनू मौत नहीं आवेगी, तू मौत मंग के लवेगा। ये शब्द पढ़िया सी आपां हुणे बच्ची ने, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, पर माफ करना साडे बहुतियां दे चेते नहीं है भी गुरु नानक साहब एडा वड्डा गा। जदों ये चेते आगा ना भी गुरु नानक साहब एडी वड्डी महान शक्ति दे मालक ने, फिर असी किसी कच्चे पिल्ले कोले किसी आसे पासे गैर कानूनी कारज नहीं करांगे, पुट्ठा काम नहीं करांगे। फिर साडे मौत चेते आवेगी। जदों मौत चेते आ गई ते रब चेते आवेगा। जदों रब चेते आ गया साडी जिंदगी दा सुधार होवेगा। इन्नी को कहानियां। जदों हुण गुरु नानक साहब ने कहा ना मौत नहीं आवेगी, ते चेता रखियो ये ओही बाबा बुढ़ा जी आ जेड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले हैड ग्रंथी थापे गए ने हरमंदर साहब दे, जिन्हां ते किड्डी वड्डी बख्शिश हुई आ। पहले पातशाह तो लैके 6वें पातशाह ते 7वें पातशाह नूं ते 9वें पातशाह नूं चुक के अपने हत्थां दे नाल लोरियां दे के खड़ाया गा। कहण तो भाव बाबा बुढ़ा जी ने 7 ते 8 गुरु साहिबानां दे दर्शन कीते ने, ते 2 गुरुआं नूं तां ना अपने हत्थां दे नाल लोरियां दे के भी खड़ाया, ते 6 गुरु साहिबानां तक गुरगद्दी दी रस्म भाव जिम्मेवारी दी रस्म बाबा बुढ़ा जी निभाउंदे रहे ने। चेता रखियो ये ओही बाबा बुढ़ा जी आ जिन्हां ने अपनी तकरीबन 13 साल दी उम्र आ जिहड़ी वो बचपन दे विच अपने घर दे कारजां विच गुजर गई, ते बाकी 112 साल दी उम्र शरीर करके गुरु नानक पातशाह दे दर ते ही गुजारी है। ते बाकी जो अज तक उन्हां दी आत्मक शक्ति है जिहड़ी आत्मक ज्ञान उन्हां दा आत्मक बल वो गुरु इतिहास विचों आपां सुणदे पढ़दे आ रहे हैं। अज तक बाबा बुढ़ा जी खत्म होए नहीं ना होण,
दुनिया खत्म हो जाएगी, पर चेता रखियो इन्हां महान सूरमियां दा, महान बाबियां दा, इन्हां महान योद्धियां दा इतिहास कोई मेट नहीं सकता। कहण तो मुराद जो अपनी विचार सी भी मौत वड्डे छोटे ते बच्चे नूं कदे नहीं वेखदी, कि कदे किसी नाल लिहाज नहीं करदी, क्योंकि मौत भी किसी दे हुक्म चा। हुण मौत ते भी हुक्म चलदा किसी दा। आपां जाप साहिब दी बाणी रोजाना पढ़दे हैं ना, ते जाप साहिब दी बाणी विच एक पंक्ति आउंदी है, कालान काल है। पातशाह जी उत्थे दशमेश पिता की कहंदे ने, कहंदे मौत भी मौत दे अधीन है, मौत भी मौत दे अधीन है। मौत तो नहीं बचा जा सकता, मौत मौत तो बच नहीं सकती, मौत भी मौत दे अधीन है, भाव मौत परमात्मा दे अधीन है। काल पै ब्रह्मा बवतरा, काल पै शिवजू अवतरा, काल पै कर बिसन प्रकाशा। पातशाह ने उच्चारण किया ना, ये सब कुछ जिन्हों दुनिया कहती आ भी ये मौत तो परे ने, पर ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी मौत के अधीन ने, वो भी खत्म हो गए। भाव मौत कदे भी किसी शरीरक तल ते वड्डे छोटे बचपन दे जां जवानी दे विच किसी नाल लिहाज नहीं करती, ना संत ना महापुरख शरीरक तल ते किसी नाल भी कोई दोस्ती नहीं है। ते जिन्हां नूं गुरु दी पावन बाणी दा ज्ञान हो गया, जिन्हां ते वाहिगुरु दी बख्शिश कृपा रहमत हो गई, फिर उन्हां ने हस के मौत मंगी आ। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। आप शब्द पढ़िया सी, दरी आवे कन्ने बगला, साडी जिंदगी दा पाप अजिहा वेस है, अजिहा पख है, संसार रूपी नदी जिहड़ी वग रही आ, ते असीं सारे इस नदी दे किनारे ते बैठे बगले हां। केल करे केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए, साडे मौत आ जिहड़ी बहुत घट लोक ने जिन्हां दे चेते आ। केल करेंदे हंज नूं भाव कलोला करदियां करदियां नूं एक दिन मौत आ चुंबड़दी है, शरीर दे विचों जिंद निकल जाती है। कलोला करदियां करदियां केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पे ते रब दे केलां विसरियां, ते जदों मौत ने झपट मारी ते सारियां कलोलां विसर जांदियां ने। सब कुछ ही विसर जाता ना, सारा कुछ। हुण गुरु साहब जी कहते सारा कुछ विसर जाता, फिर बंदे नूं कुछ नहीं चंगा लगता, कुछ भी चंगा नहीं लगता। इस करके गुरदेव पातशाह जी कहते कहते ऐ रब दे प्यारे, तू अपनी शरीरक गड्डी दे राही उस परमात्मा दे दर घर तक अपण दी कोशिश कर। तू कुछ ना कुछ कर, की करनागा? काम क्रोध नगर वह भरिया, काम ते क्रोध नगर, ये मतलब आ पिंड दी गल नहीं, आपां नगर निवासी नगर पिंड नूं कह दिंदे आ। चलो ये पिंड दी गल भी है साडे तल ते, पर गुरु ने ये शरीर दी गल कीती है। काम क्रोध नगर वह भरिया, अगे लिखा मिल साधु खंडल खंडा है। आपां गुरु रूपी साधु नूं मिलना है। वाहिगुरु जी कहते ना, कहते आपां गुरु रूपी साधु नूं मिलना है। काम क्रोध नगर वह भरिया, मिल साधु खंडल खंडाहे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। चलो इत्थे गल आ गई, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, पूर्वले कर्मां करके। ਉਹ पूर्वले कर्म किहड़े ने? भाव आ शरीर विच आउण तो पहलां दे किसी पूर्वले कर्म की गल गुरबाणी नहीं मनदी। ठीक है, किते हवाला वो वखरी गल आ, पर उदा जिवें असीं बिल्कुल सच मान लैंदे आ उदां नहीं गुरबाणी मनदी। गुरबाणी सानू जीवन जिउण दी जाच सिखाउंदी आ। पूर्वला कर्म जे वेख गए तां साडा बहुत ही वधिया। फिर इत्थे धरती ते आके असीं क्यों विगड़ जन्ने आ? पूर्वला कर्म मान लो, आपां अपनी मां बाप दादा दादी होर कोई भी वड्डा वडेरा गा, चलो मान लो वैसे गुरबाणी मनदी नहीं उस गल नूं, आपां मान लो भी जीते सानू विश्वास आ किसे ते भी वो साडा भविख भी दस दिंदा, वर्तमान भी दस दिंदा, साडा भूतकाल पिछे की होया वो भी दस दिंदा। ओहो जे बाबे नूं पुछ लईए, वैसे तां उन्हां नूं मनदी नहीं बाणी, पर आपां मान लो भी कुछ मिनटां दे लई अपने दिमाग नूं सकून देण वास्ते उन्हां नूं पुछ लो भी जिद्दे असीं आ शरीर विच है ही नहीं सी, उहदे असीं की सी?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। इस गल का जवाब आप जरूर मंगना, ते जे गुरबाणी ते भरोसा फिर गुरबाणी आपां नूं जवाब क्लीयर कर दूगी। हुण पातशाह चौथे गुरु नानक कृपा करते ने, कहते पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहे, कर साधु अंजलि पुन वडाहे, कर डंडौत पुन वडाहे। असली रस्ता तो आगा ते बाकी तेरी मर्जी है, बाकी अपनी इच्छा। तू अपनी जिंदगी दे विच जिन्ने मर्जी चप्पू मारी चल, पर जे बेड़ी नूं संगल लग्या ना, वो किले नाल बन्नी हुई आ, तो चप्पू मारन दा कोई मतलब नहीं रह जांदा गा। ठीक है ना। इस करके गुरु पातशाह जी कहते किसी नूं भी इस गल दा अपने वालों सवाल कर भी आ शरीर विच आउण तो पहला मैं की सी, एक नंबर 2 ते किथे सी, नंबर 3 ते मैं इस जून विच किवें आया। चलो मान लो वो वध तो वध कहूगा इत्थों दीयां आदतां मुताबक तू फलाना कुछ होवेगा, बहुत कुछ होवेगा, जा इत्थों दा टेबल ला के होगा ना। मान लो उन्हें किसी पशु की किसी पंछी की गल करती, अच्छा फिर पशु पंछियां कोले तां जुगत नहीं है अपने जीवन नूं सफल करन दी ना, पशु पंछियां कोले कोई तरीका नहीं है। ये तरीका केवल मनुख कोले। इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी, पूरे वर्ल्ड दे विच किते भी तुहानू इदां दा कोई धार्मिक स्थान नहीं मिलेगा। हाँ, कोई पखंडक स्थान मिल सकदा, हकीकत विच जिथे सच की गल कीती जाती है ना, उत्थे अजिहा थां नहीं मिलेगा जिथे स्पैशल तौर ते पशुआं दी पंछियां दी सत संगत हुंदी होवे। इदां दा स्थान नहीं मिलेगा, केवल मनुख दी ही संगत हुंदी है, सत संगत। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। इस सत संगत विच बख्शिश कीदी हुंदी है? गुरु दी। वो फिर पशुआं दी क्लास नहीं, पंछियां दी नहीं, केवल मनुख दी क्लास विच ज्ञान वंडिया जांदा है। ठीक है, वो एक अलग विषय अज के समय मुताबक नाल मैं कह देवां भी किसी ने कदा कुक्कड़ कुत्ता कोई किसी तरह का जीव है ना, उन्होंने रट्टा लवाता किसी गल ते, वो रट्टा लाउण दे नाल अपनी जून नहीं तब्दील करता। बंदा पशु पंछियां दी जून तब्दील कर जांदा, वो बाणी च लिखिया, पर पशु पंछी बंदे वाले काम नहीं कर सकते। वो थोड़ी बहुती किसी किसी मतलब जीव की अपनी माड़ी मोटी मतलब कि इदां दी कह लो भी उहदी आदत आ, वो आदत के मुताबिक कुछ ना कुछ गुण ज हैगे ने। वो गुण जिहड़े हैगे ने वो गुरबाणी दसदे, जे आवाज़ दे अलग गुण ने, शेर दे अलग ने, हाथी दे अलग गुण ने, मझ गां बकरी दे अलग ने। देखो साडे किले ते मझ भी है ते गां भी है, गां दे गुण अलग ने, मझ दे गुण अलग ने, बकरी दे अलग गुण आ, भेड़ दे अलग गुण आ। वो जिहड़े गुण उन्हां च हन वो परमात्मा ने पाए ने, उन्हां परथाई तां वाहिगुरू ने दर्ज भी किया ना। पातशाह जी कहते ने पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे। कहते पशु भाई तेरे नालों चंगा, वो घाह फूस खा के दुध दिंदा, उस गोना ते गां दे वस्से चलो पिछे जो समा लंघ गया उहदे विच साडी खेती भी करदे ने गोना उच। ठीक है ना। पंछियां दे अलग गुण ने, इदां किसी जीव नूं मार के साडे देश विच बड़े लोग ने खांदे ने, उन्हां दे अलग गुण नेगे। इदां वो अलग गुण वाहिगुरू परमात्मा वल्लों है, पर उन्हां नूं सत संगत विच कोई इदां दी स्पैशल क्लास नहीं है भी तुसीं इत्थे तर जाओगे। फिर जे असीं पहिलां कां कुक्कड़ कुत्ते सी, फिर असीं बंदे दे रूप विच क्यों आए? तीजा सवाल सीगा, पहला किथे सी, की सी, ते इत्थे असीं क्यों आए? पर एक कोई दस नहीं सकेगा। पर जिथों तक गुरबाणी गल करदी है, गुरबाणी कहंदी उदों पिछे जाण दी लोड़ नहीं है। अपनी आम ही कहावत ना भी जिस राह जाना नहीं तो राह पुछण दी लोड़ नहीं है, जिहड़े रस्ते जाना ही नहीं आपां। हुण मान लो साडे समाज विच जां तां पिछे दी गल कीती जांदी आ, पढ़े लिखे समाज च भी तू पहिलां की सी, उत्थे तुरे फिरदे ना तां कुछ थिआवे ना लभे, ते जां आउण वाले टाइम च तू की है। बहुते पुछ भी लैंदे ने मरण तो बाद बंदा कित्थे जांदा, भी जदों मरांगे फिर देखी जाऊगी, उदों टाइम तां कोई कुछ कह नहीं सकदे भाई भी कित्थे जांदा कित्थे नहीं जांदा। हाँ, जिन्ना जिउंदे जागदे दा सफर आ वो आपां सारे वेख रहे हैं भी साडा कित्थों लैके कित्थों तक की सफर है। वो भी सियाणे बंदे इस गल दी घोख करदे आ, बहुती दुनिया जिहड़ी इस गल दी विचार नहीं करदी। चलो हुण गुरु नानक साहब ने साडी जिंदगी कित्थों शुरू कीती है? पहले पहरे रैण के बन जा रिहा मित्रा। पहला पहरा
पहली अवस्था माता दे गर्भ तो पातशाह ने शुरू की आरंभ की है। जे तू पिछला कर्म देखना ना तो पहला पहर तेरा बहुत वधिया सी। वैसे उस पहर नूं, उस स्थान नूं, उस पातशाह ने जीवन नूं बहुत वड्डे पद्धर ते उलांभा भी इस तरह का दिता भी बंदा उत्थे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे विच, बहुत ज़्यादा अपने आप नूं दुखां दे विच है, कुंभी नरक मन्निया गया। पर फिर भी गुरु साहब ने चंगा मन्निया। क्यों? क्योंकि उत्थे लिव ध्यान एक वाहिगुरू परमात्मा ते जुड़िया होया। वो 9 दे 9 महीने तो तेरे बहुत वधिया, 9 महीनों की भगती तो शायद तेनू पूरी दुनिया दे विच राजा बना सकदी आ। 9 महीनों की भगती इस संसार दे विच तेनू राजियां दा रूप दवा सकदी है। पर जे तेरे लक्षण सेम वो 9 महीनों वाले बाद विच रहण। निक्के निक्के बच्चे आ ना, सब नूं आपो अपने बच्चे प्यारे ने ते सब ही की कहंदे ने मेरा बच्चा वड्डा होके आ बनू, वो बनू, जो बनूंगा। पर किरपा उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी बच्चे दी संगत ते डिपेंड आ भी जिहो जी संगत उहो जी रंगत चढ़ जाएगी। हुण जिहड़ी वाहिगुरू पातशाह ने उत्थे सानू संगत दित्ती आ ना, ते ओ संगत पातशाह कहंदे बाद विच भी तू इस संसार च कर लवें, ओही ही तेरा पूर्वला कर्म बन जावेगा। ओही पर जे बन जावे पर ओ बनदी नहीं है। हुण उत्थे साडा संगी साथी मित्र कौन है? कोई नहीं। पातशाह जी कहते जी उत्थे संगी साथी मित्र दोस्त कोई नहीं है, फिर संसार दे विच तू दोस्त अपने बड़े बना ले। वो किहड़े दोस्त ने? विषय वकार। शरीरक दोस्तों की गल नहीं, विषय वकार बड़े दोस्त नेगे। पर उस अवस्था दे विच साडा कोई दोस्त नहीं सी। पर कबीर साहब वर्गे ने तो इदां भी लिखता ना, कबीर साधु को मिलना जाइए, रब नूं, गुरु नूं, मालक नूं, परमेश्वर सतगुरु नूं मिलन जाइए, साथ ना लीजिए कोई। शरीरक तलते नहीं, अपने अंदरों जिथे जुत्ती ला के आए ना उथे काम क्रोध नगर बहु भरिया, जिहड़ी आपां विचार शुरू कीती सी ना उथे वो भी ला के रखिया। फिर तू कल्ले ही आ जाई, जो कल्ला आवेगा ना फिर तू बाबे बुढ़े वाली अवस्था दे विच जिंदगी अपनी लिजा सकदा। मतलब पूर्वला कर्म, पिछला कर्म अपना सोहना जिहड़ा सी उहदे वर्गा अगला कर्म भी बना सकदा है। साथ साथ सिमरो गोविंद, उत्थे अवस्था ते इत्थे भी साथ साथ सिमरो गोविंद दी आराधना करके अपने जीवन को सफल कर सकदांगा। ठीक है ना। फिर पातशाह जी कहंदे ओही कर्म साडा आउण वाला भविख सवार दिंदा है ते ओही कर्म साडे आउण वाले भविख नूं विगाड़ दिंदा है। जो अज कर्म कीता वो कल नूं आउण वाले वक्त विच साडा पूर्वला कर्म बन जावेगा। गुरु कृपा करे इस गल नूं आपां समझ जाइए तां भला, ते नहीं साडी जिंदगी दा भाव जिहड़ा ज़्यादा झुका ना वो किधर है? वो पखंड वाले पासे आ। ज़्यादातर साडी जिंदगी दा झुका किहड़ा ना, वेड़ी बन्नी पई आ, चप्पू मार रहे हैं। मतलब अपने आप नूं अगे गतिशील नहीं करदेगे, अपने आप नूं अगे वधाउण दी कोशिश नहीं करते। कहंदे ना एक वारी कहंदे एक वेड़ी दे विच 4 शराबी इकट्ठे हो गए। हुण नदी ते बेड़ी चलाउण वाले अपनी बेड़ी नूं बन के चले गए। शराबियां ने आके बेड़ी मन ली, बह गए विच, चप्पू मारने शुरू कर दिते। चप्पू मारी गए पर की है सोच रहे ने, कहंदे असीं बहुत दूर चले गए होवांगे, अपने बस दूजे कंढे दे ना नेड़े वागे पहुंचण वाली आ, बिंद झट घड़ी पाल बच पहुंच जावांगे। पर चप्पू मारदियां मारदियां कहंदे रात गुजर गई। जदों दिन चढ़िया नशा भी लै गया। ओहो असीं तां उत्थे खड़े आ, कित्थे जिथों चले सी। कोलू ते जुड़िया होया बलद, भाव सोच रहा कि कहंदा मैं तो बड़ी वाट नवेड़ती, बहुत दूर वागया होऊंगा मैं, सुबह तो चलिया ना। पर होया कि पातशाह जी कहंदे वो कोलू ते जुड़िया होया बलद दा बेचारा ना अखां बन्नियां होईयां, गेड़े खाई जांदा। पर जदों उहदे मालक ने अखां खोलियां ते थाई दा थाई खड़ागा। वो अपने आप नूं बदल नहीं सकिया, अपने अपना रास्ता बदल नहीं सकिया। यही कहानी शायद साडी जिंदगी दी है। असीं अपनी जिंदगी दे विच चप्पू बहुत मार रहे हैं, पर जो चप्पू मारते हैं ना, जोड़ा असी टोरा फेरा कर रहे हैं, वो गुरमत के अनुकूल नहीं, बाबे नानक की मत के अनुकूल नहीं है।
इसे करके पातशाह ने कह दिता, कहंदे मिल साधु खंडल खंडा है। तू अपने गुरु रूपी साधु नूं मिलन दा यतन कर। मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। पातशाह जी कहंदे फिर अपनी रोज की क्रिया ये तेरे आउण वाले भविख की लिखत बन जाएगी। जिवें आपां उदाहरण लेती सी आरंभता दे विच बाबा बुढ़ा जी दे कर्म अज दे समय विच वो लिखत दा काम करदे ने। बाबा बुढ़ा जी गुर इतिहास विच बोलदे ने, उन्हां दी लिखत उन्हां दी छाप बन चुकी है। इस तरह किते साडी जिंदगी दी छाप बन जावे ते असीं भी अपने आप नूं सोहना बना सकदे आ। पर साडा ज़्यादा जोर बस दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंज नूं अचिंते आवाज पई। जदों आवाज झपट मारदा उदों सानूं अकल आउंदी आ, फिर कुछ बनदा नहीं। नैनो नीर बहे तन खीना पै किस दुध वानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरा क्या करे, फिर साडे पल्ले कुछ नहीं है। इस करके गुरु पातशाह जी कहंदे फिर तू अपने आप नूं भाई कुलोलां दे विचों बाहर कढण दा यतन कर। हुण इत्थे सवाल ये बन गया भी ये सच्चे पातशाह असीं कठोर बहुत हां। हुण पत्थर नूं मोम दे विच तब्दील करना सौखी गल नहीं है, पर जिहदे कोले जुगती आ वो मन रूपी पत्थर नूं मोम दे विच तब्दील कर जांदा गा। बारी तौर ते आपां उदाहरण की है, पत्थर आ, पत्थर नूं मोम विच तब्दील करना बहुत मुश्किल आ, हुंदा नहीं। बड़ा यतन करना पवेगा, कोई किसी कैमिकल दे राही आपां उहनूं बदल सकदे थोड़ा बहुता, पर बहुता नहीं। फिर भी वो अपना विचों अंश आ जिहड़ी वो गवावेगा नहीं, अपना खून आ ना जिहड़ा उहनूं गवावेगा नहीं। पर एक मन आ जिहड़ा ये भी साडा पत्थर आ। गुरु ने कहता भी अपने आप नूं बदल, असीं की कहता पातशाह असीं बन गए पत्थर मन करके। साडी जिंदगी दे विच ना तरस दी भावना नहीं है, ते जिन्हां दे अंदर तरस दी भावना नहीं है, दया ते वो कदे धर्मी नहीं बन सकदे। पर इसे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु नानक बाबे ने ना पत्थर मन मोम बना के सानू बखाते, उथे बहाते भी आ देखो बैठे ने। एक सदना नामी व्यक्ति आ जिदा परिवारक तल ते खूनी किता की है मास वड के बेचना। साडा गुरु अगे एक प्रश्न आने भी सच्चे पातशाह असी पत्थर ते लां असी किवें बदल सकदे आ। सानू अपने आप नूं बदलण ते बहुत ज्यादा मेहनत करनी पवेगी, पर तू बख्शिश करे तू बदल सकदागा। तेरे कोले बख्शिश है, साडे मन रूपी पत्थर नूं तू बदल सकदा। आपां कहने जी बड़े असीं माड़े हाँ हैगे भी कोई शक नहीं, पर जदों गुरु नाल मिल पे ना ते गुरु साडे माड़ेपन नूं गंदेपन नूं खत्म कर देवेगा। सियाणे डॉक्टर कोले भागे, उन्होंने कहता तेरे खून दे विच बिगाड़ पैदा हो गया, तेरे खून च ना अजिहे सैल पैदा हो गए भी तेरे सारे दे सारे शरीर नूं खत्म कर देणगे। खून खत्म हो गया, तेरा बेकार हो गया। ते आपां ही कहांगे हुण जिन्नी मर्जी मेहनत लै ला ते साडे खून दे माड़े सैल वो खत्म कर दे। डॉक्टर उत्थे बड़ियां मिन्नतां बड़े तरले कढाउंदा गा। इवें जिवें गुरु कोले आ गए साडे सच्चे पातशाह अंदर दा सुभाव खून आ ये बड़ा माड़ा हो गया, तरस नहीं करदा किसे ते, किसे भी जीव ते। इन्ना पत्थर दिल हो गया ते तरस नहीं करदा गा। हुण गुरु साहब कोले जदों आए ना फिर पातशाह ने उदाहरण देती, कहंदा पुत देखा सीसा वेख तैनूं दिंदा गा। चलो असीं मन गए भी हाँ दिसदा सानूं। वो सीसा किहड़ा विखाया, एक सदना नामी व्यक्ति आ जिहदा पुरखी किता खूनी किता मास वढ के बेचना, रोजाना जीवां नूं मारना। जात करके की मन्निया जांदा भी कसाई आ। चलो गुरु नाल मिलाप होण तो पहला वो सदना कसाई आ, पर चेता रखियो एक दिन वो पत्थर दिल मोम दे विच तब्दील हुंदा। कोई गाहक आउंदा आके की मंगदा, जो किता दुकानदारी आ ना मास लैना सिर अद सिर। वो कहंदा हुण वक्त गुजर गया, दुकान बंद करती। वो कहंदा मैनूं नहीं सरदा, जिवें
मर्जी कर। चलो दुकानदारी कहता कोई गल नहीं, दे दिन्ने। सुरा चक्या ते किथे चला गया, अपनी जो पशु आ ना, पंछी ने, जीव ने, उन्हां कोल चला गया ते छुरी गल ते बगाउण लग्या। सोच लिया, अंदर ख्याल बन गया, कहंदा सुबह तक ये खराब हो जाएगा, विकण योग नहीं रहना ते सारे दा सारा बेकार हो जू। क्यों वड्डीए सारे नूं आपां? चलो मान लो आप इनू शेर अध शेर चाहिदा, पट तो वढ़ के दे देने, खड़ा रहू तड़के फिर वढ़ के वेच दांगे। हुण जदों ओही छुरी पट ते वगाउण लग्या ना, ते हुण चेता रखियो, अज गुरु नानक साहब दे पावन बचन कह लो जां चंगी मत कह लो, अंदरों कुछ तरस दी भावना ने ਜਿਹੜਾ खून दे विच ना बिगड़िया होया पण सी उहनूं बदल दिता, सुभाव बदल दिता, एक ख्याल बनिया। बहुतिਆਂ ने तां इदां भी भाव कहागा, कहंदे भी बकरा बोल पिया। चलो वैसे बकरा जे बोल भी पवे ना तां उहदी जिहड़ी रमज आ वो असीं नहीं समझांगे, वड्ढण वाला तां जमी नहीं समझेगा। अजे चलो कोई होर इदां उदां पासे आसे समझे वखरी गल आ, हुण जिहने वड्ढना ही आगा वो कित्थे समझेगा। पर अंदरी ख्याल बन गया, कहंदा सदणिया तू कुछ ज्यादा वधीकी कर रहागा, धौण तो वढ़ के खत्म करके बेचना, ये तेरा पुरखी किता, तू कसाई आ, तेनू लोग सदना कसाई कहंदे ने, पर नहीं। अज तू पट तो वढ़ेगा, सारी रात बेचारा रोंदा रहेगा, तकलीफ किन्नी होवेगी, किड्डा दुख आवेगा, छड़ दे बस। गाहक मोड़ दिता, कहंदा नहीं भरावा अज मैं छुरी नहीं चलाउणी। गाहक ने ताना मारिया, कहंदा बड्डा आया भगत, ऐ नहीं भी चार पैसे कमा ला, बड्डा आया दया दा धारनी। सच जानियो अगे ओ छुरी चलदी आ गल ते, ओ कैंची ओ दा ओ मतलब छुरा कैंची जिहड़ा चलदा ना वो अगे चलदा जीव ते, पर अज छुरा मन ते चल गया। ये भी सियाणियां दे बोल आ ना, कहंदे ताना बंदे नूं सिखर ते लै जांदा। जे कोई ताना मार दे ना ते मूहरों बंदा अणखी होवे, मनण वाला होवे, तो इन्नी सख्त मेहनत करदा, जिहने ताना मारिया ना उहनूं कुछ बन के विखांदा। ते अज बोल की पए ने, कहंदे बड्डा आया भगत, ऐ नहीं भी चार पैसे कमा ला, बड़ा तरसवान आया। हुण इन्ना को तरस दा पात्र बनिया, एडा वड्डा भगत बनिया। चेता रखियो पत्थर दिल नूं उन्हां बोलां ने, सच जानियो वो बोल हिरदे चों निकले, चाहे वो गाहक दे रूप विच परमेश्वर बोल गया, इउं मान लो परमात्मा बोल गया। बेशक वो ताना मार गया, पर वो ताने वल्लों ताने वाले निकले हुए बोलां ने सदना जी दी जिंदगी तब्दील कर दित्ती। हुण सदना कसाई नहीं ते अज जदों आपां प्रश्न करदे ना भी बेटा बच्चे 15 भगतां दे नां दसो, उत्थे जिथे 15 भगतां दे नां गिणे जांदे ना उत्थे सदना भगत भी बैठा। मैं नाही किछ हौ नाही, किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा, मतलब सदना जन तेरा। हुण इत्थे अर्थ भाव की बन गए भी जेड़ा गुरमत दी गल करन वाला नहीं है, जिहदे अंदर तरस नां दी चीज नहीं है, जिहदे अंदर हर वक्त जीवां ते कैंची चलाउण वाला, जीवां ते छुरी चलाउण वाला ही ख्याल बनिया रहिंदागा। अज ओ जीवां ते छुरी चलाउणों हट गया ते ओने जिहड़ी छुरी आ ना वो बाबे नानक तो फड़ लई। ओ किहड़ी छुरी फड़ी आ? सच की काती। हुण सियाणियां दी कहावत आ ना भी लोहे नूं लोहे ही कटदागा। हुण अंदर दे माड़े ख्यालां नूं, बोलां नूं, माड़ी आवाज़ नूं गुरु दी चंगी आवाज़ ने कट दिता। भाव बेकार उहदे जीवन विचों खत्म हो गए। सच दी कैंची अंदर चलाउणी शुरू कर दित्ती। अगे रोज़ बाहर छुरी चलाउंदा ते अज उहने छुरी अपने अंदर चलाउणी शुरू कर दित्ती। इस करके पातशाह अगे आपां सवाल कीता सी किवें बदला सकदे अपने नूं। गुरु साहब कहंदे कोई वड्डी गल नहीं है।
केल करिंदे हंज नूं अचिंते बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां। पर इहदा तरीका मिलिया सानू गुरु कोलों, पर जिहड़ा साडा अपने आप बन्नी हुई बेड़ी नूं चप्पू मारने ने वो साडा तरीका गलत आ। बस वो तुसीं सारे सूझवान हो, सियाणे हो भी बेड़ी बन्नी हुई आ, उहनूं चप्पू मार के असीं किसी भी किनारे ते नहीं लिजा सकदे। साडी जिंदगी दी बेड़ी बन्नी हुई आ वंदना दे नाल, विषे विकारां दे नाल, अनमत मनमत दे नाल, ते असीं चप्पू बड़े मारदे आ, धूफां बड़ियां तखाउने आ, बड़ा कुछ करदे आ, केवल ये नहीं ते फिर साडी जिंदगी सफल नहीं हो सकदी। सफल केवल गुरु की मत नूं ग्रहण करके। गुरु की मत ने की करनागा, गुर कुंजी पाहू नेवल। हुण संगल लग्या ना बेड़ी नूं ते कुंजी कौन लै गया नाल? बेड़ी चलाउण वाला मलाह। सुबह आया, उन्हें जिंदा लॉक खोलिया ते संगल सुट्टिया विच ते अपने रोजाना की क्रिया शुरू कर दी आउण जाण। हुण गुरु कोले कुंजी आ साडी जिंदगी दी बंधना दी बेड़ी जिहड़ी चुंबड़ी वे ने जकड़े वे जिस विच असीं। फिर पातशाह जी कहंदे कुंजी तां गुरु मलाह कोले आ भाई, ते गुरु मलाह ने एक कुंजी देनी आ, पर आपां लैण दे पात्र बण जे। किसी दे खजाने दी कुंजी ना इदां नहीं मिलदी, वो किसी तरीके नाल मिलदी है। फिर गुरु कोल जदों आवांगे ना, गुरु वो कुंजी दे देवेगा। किवें? गुर कुंजी पाहू नेवल मन कोठा तन छत। पातशाह जी कहंदे फिर मन रूपी कोठा तन रूपी छत आ ना, इनू जिहड़ा लॉक मन मद्दा लग्या पिया गुरु खोल देवेगा, तू एक दिन आके खुलवा लवे। इस करके साहब सच्चे पातशाह कहंदे अपने वल्लों भाई कुछ ना कुछ तू वो कुछ करन दी यतन कर जिहड़ा कुछ गुरु पातशाह जी कहंदे ने। वो आपां की सुनिया सी, मिल साधु खंडल खंडा है। अपने गुरु रूपी साधु कोले आके अपने अंदर दे विषे विकारां नूं खंडन करन दी कोशिश कर। ते इधरों भगत फरीद साहब जी का पावन बचन सी, केल करिंदे हंज नूं अचिंते बाज पए तिस रब दे केलां बिसरियां। जो मन चित ना चेते सन सुगाली रब कियां। साढ़े त्रै मन देहोरी चलै पानी अन्न। आयो बंदा दुनी विच बत असुनी बन। वत दे हिसाब नाल इस धरती ते तैनूं वाहिगुरू ने भेजिआगा, पर अपनी जिंदगी विच कुछ ना कुछ कर। हुण आपां जमीन दी वत वेख के फसल बीजदे आ, अंदर भावना की आ झाड़ चंगा होवे। इदां ही वो वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा ने साडा वारी वारी नंबर इत्थे धरती ते लायागा, ते उहने वत सिर सानूं भेजिआ। ते जी असीं कुछ झाड़ चंगा नहीं करके विखावांगे तां असीं जिवें एक किसान आ ना, वो बीज रद्द करदा भी आ बीज भाई फिट नहीं है, नहीं इहनूं अगे तो जमीन च वाड़ना ही नहींगा। किते वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा नूं इदां ना कहना पै जावे भी आ जीव तां बड़े घटिया ने, इन्हां नूं इदू मुड़ के ना इंसान वाली मनुखा देह दे विच बिल्कुल नहीं लेके जाना, इन्हां नूं पासे रखो। किते दूजे बीज विच रल के ना ये दूजिਆਂ नूं बर्बाद ना कर देना। पर पातशाह जी कहंदे तू अपने आप नूं सुधारन दा यतन कर। ये तेरे कोले बत है, तेरे कोले समा है। औद घटै दिन सपरै नारे, नहीं जिंदगी साडी मुकदी जा रही है। साढ़े त्रै मन देहोरी चलै पानी अन्न। आयो बंदा दुनी विच बत असुनी बन। मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन्न। तिन्ना प्यारिया भाइयां अग्गे दिता बन। देखो बंदा चलिया चौ जणियां दे कन। फरीदा अमल जे कीते दुनी विच तां दरगह आए कम। जे तू दुनिया विच कुछ करके जावेगा, दरगाह दे विच वो कम आउणे ने। वो दरगाह किहड़ी है? आरंभता दे विच बाबा बुढ़ा जी ने दरगाह सानू दिखा दित्ती सी। वो इस संसार ही दरगाह है। इस संसार दे विच तेरा नाम चलेगा, लोग तेरी वडियाई, तेरी उपमा, तेरी शोभा करनगे। तेरे जान पिछों जे तेरी शोभा नहीं ना है, बस फिर तू इस दुनिया दे विच जिहो जा आया खाली हथ चला गया, फिर वो ना आउण दे विच ही शामिल है। कोशिश करिए अपने आप को सोहना बनाइए, अपनी जिंदगी को सोहना बनाइए। जिथे आपां अपनी जिंदगी दे विच कुछ कर रहे हैं, उत्थे नाल नाल गुरु दे हुक्म नूं मन के होर भी भैन भरावां नूं नाल लेके चलिए। इत्थों तक विचारा समाप्त ने। जिवें कि मैं एक छोटी जी उदाहरण दे सकदा हाँ भी परिवार वल्लों माता सिंदर कौर वल्लों भाई सुखदेव सिंह उन्हां दी भी सेवा संभाल, अते उदों पहलां
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ